आसिया बेगम दिल और दुनिया से उभर कर सामने आई। ठीक है। ऊपर से उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई दो रंगीले। ठीक। उसमें भी आसिया बेगम थी, वो अच्छा। भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। फिर इस दौरान शबाब किरानवी साहब की एक फिल्म इंसान और आदमी आई, उसमें भी आसिया बेगम थी, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। ये उनकी मार्का तुर आरा फिल्में हैं। अब वो आती है पंजाबी फिल्म में। अच्छा। मैंने पहली फिल्म वैसे जब शुरू की तो मेरे डायरेक्टर हसन अस्की साहब थे, उनका भी उस वक्त नाम को इतना वो नहीं था। एक दो फिल्म उन्होंने बनाई थी जो अच्छी नहीं गई थी इतनी, तो उनको भी एक सुपरहिट फिल्म की ज़रूरत थी। तो मुझे तो खैर थी, मैं तो नया राइटर था, तो मेरे सेक्रेटरी का उन्होंने इंतखाब किया। मैं उनकी पहचान हूँ, या यूँ कह लें मैं उनकी दरियाफ्त हूँ। सही हो गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं हसन अस्की साहब की जूतियों को तो फैल हूँ। वाह। उन्हीं से सीखा, उन्हीं ने मुझे सिखाया, उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने सबसे पहले मेरी तारीफ़ें करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देते रहे। सही। अब हमें ज़रूरत थी एक जट्टी की, क्योंकि मैं जो फिल्म वो लिखी थी मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है। जो सरगोदा का माहौल है। अच्छा। और वहाँ सरगोदा की ज़ुबान चाहिए थी मुझे। हाँ जी। ठेठ पंजाबी। हाँ। जो सराइकी से भी मिलती है, जंग से भी मिलती है। ठीक है। अगर कोई एक डायलॉग सुना दें पहले, कि वो किस तरह का कोई डायलॉग अगर। दे मैं ते मुड़ आप बड़ी खार दिमाग। अच्छा। ये कंटिन्यूटी थी मेरी हीरोइन की। अच्छा। जो वैसी जट मैं ते मुड़ आप बड़ी खार दिमाग। अच्छा। ये आप भी नहीं उस तरीके से बोल सकते जैसे मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऑब्वियसली सर। खर दिमाग बोलेंगे आप, खर दिमाग नहीं। खर दिमाग नहीं बोलेंगे। तो मैंने अस्करी साहब से कहा कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये लड़की कहाँ से आएगी जो जट्टी भी लगे। वो धोती बांध के यूं, और यहाँ से थोड़ी सी वो चाक होते हैं जी, फिटिंग वाली कमीज़ होती है, सर पे घी वाला डोला वो गढ़वा हो। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं तो जो विजुअलाइज करता हूँ तो मुझे तो जो हीरोइनें चल रही हैं उनमें कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त जो उस कैरेक्टर को कर सके, निभा जो सके, कैरेक्टर को कर सके। जो उसमें जो चल रही थी शमीमा आरा थी, अपना नजमा बेगम थी, और बाबरा शरीफ थी, और बहुत सारी इन्होंने उर्दू की, जिनको ज़ेबा बेगम थी, दीबा बेगम थी। तो मैंने कहा इनमें से कोई ऐसी मुझे लगती नहीं कोई जट्टी हो। अच्छा। कहने लगे अच्छा यार मैं ढूंढता हूँ। एक दिन मेरे पास आया तो कहने लगे यार मैंने जट्टी ढूंढ ली। अच्छा। मैंने कहा ये कौन सी है? कहते आए। अब हम गए तो समनाबाद में एक घर था, 5 मेरे इलाके में चले गए। हाँ जी, 5 मरले का घर था, शायद 7 मरले का था। उसमें गए, ड्राइंग रूम में हम बैठे तो आगे एक आदमी मिला मोटा सा, ये उनका मामू था। तो कहा जी आसिया बेगम ज़रा बुलाएं। अब आसिया बेगम आ गई, एक सिंपल सी मासूम सी। मैं उसको कहा करता था कि ये कबूतरी है, अगर परिंदों में शुमार करूं तो ये कबूतरी है। अच्छा। क्योंकि कबूतरी बड़ी सिंपल, बड़ी मासूम, कोई किसी परिंदे से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो मुझे ऐसे लगी। तो खैर वो अस्करी साहब ने बात की, बात डन हो गई, पैसे भी दे दिए, साइन भी हो गई। अच्छा, मूवी साइन होगी। हाँ जी, ठीक है। जब बाहर आए तो मैंने अस्करी साहब से, मैंने कहा सर ये नहीं कर पाएगा। थे नहीं ले, प्योर उर्दू स्पीकिंग यार, कराची की जो खालिस जुबान है। वो तो बहुत ही नस्तालिक किस्म की उर्दू। ऊपर से ये पटियाला से हिजरत करके आई थी 47 में। हाँ, माइग्रेटेड है। हाँ, और 51 में ये पैदा हुई कराची में। अब कराची की उर्दू, ऊपर से पटियाला, तो वो इतनी गाढ़ी उर्दू बोलती थी। तो मैंने कहा इतनी गाढ़ी पंजाबी कैसे बोले। हाँ, और सरगोदा वाली साइड। और दूसरा मैंने कहा कि यार ये वो एक्सप्रेशन, ये तो बड़ी मासूम सी बच्ची है, हमें तो खर दिमाग सी लड़की चाहिए। अब वहाँ मुझे पता चला कि राइटर का जो विजन होता है, डायरेक्टर का विजन उससे अलग होता है। सही। राइटर सफ़े पर देखता है, डायरेक्टर स्क्रीन पर देखता है। ठीक हो गया, उन्होंने कहा निकाल लेंगे। उसने कहा यार ये लगेगी। समनाबाद का पानी पिया हुआ था ना उन्होंने। अच्छा आपका इलाके का पानी। अच्छा, खैर वो मैंने कहा ठीक है जी। पहले दिन जब आई तो उन्होंने, अस्करी साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे यार बात ये है पंजाबी इसको आपने सिखानी, इसको नहीं आती। अच्छा। बाकी काम मैं कर लूँ। अच्छा। मैंने कहा ये ठीक है। ठीक हो गया। अब जनाब आसिया बेगम जब आई ना सेट पर, तो चलती हुई आ रही थी, तो लाशा उसने बांधा हुआ, ऊपर कमीज फिटिंग की, कॉस्ट्यूम पहन लिया, यहाँ से चाक और वो चूड़ियाँ हाथ में, पीछे गुत, नीचे वो जूता, उस तरीके का चलती हुई है। तो मुझे ऐसा लगा यार मेरे पिंड की कुड़ी आ रही। अच्छा। और फिर मैंने दाद दी अपने उस्ताद को, मैंने कहा कमाल है। अब मैं उसका उस्ताद मुकर्रर हुआ पंजाबी सिखाने में। क्या आपने सिखानी है? मैंने सिखानी। तो मैं जब उसे बोल के सिखाता था तो उसकी एक कंटिन्यूटी थी, वो हंसती थी आगे से। अच्छा, ये कंटिन्यूटी हंसना उसकी हमेशा से थी। अच्छा। कमाल हंसती थी। तो
मतलब आप उन्हें पंजाबी सिखा रहे होते थे फॉर एग्जांपल कि कोई ये जुमला इस तरह बोलना हाँ, है तो वो आगे पहला जुमला ही मैंने ये सिखाया जो उनकी कंटिन्यूटी थी कि वो मुड़ मैं थे आप बड़ी खर दिमाग। अच्छा, पहला जुमला हाँ ही जी। सिखाया गया। अब वो जिस तरीके से बोला मैं आपको बता नहीं सकता उन्हें, फिर वो खैर बोलते 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 वो उस वक्त रिकॉर्डिंग ये मोबाइल तो थे नहीं, ठीक है, जिसमें बंदा सुन ले, हाँ कि सुन ले या रिकॉर्ड करके दे दे, तो वो मुझे सारा दिन बैठना पड़ता था। और ख़ास तौर से जब आसिया बेगम की शूटिंग होती थी और फिर उनको सिखाना, और उन्होंने ऐसी सीखी कि आप भी आज पंजाबी फिल्म उस वैशी जट को देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये वो आसिया बेगम है जो पंजाबी जुबान को जानती नहीं थी, हाँ, जो प्योर उर्दू स्पीकिंग थी। आप देखिए लेजेंड ऑफ मौला जट में हमारी सुपरस्टार है मायरा खान जी, उनको पंजाबी रिकॉर्ड करके दिए सीन। अच्छा जी, फवाद खान को भी रिकॉर्ड करके देता था ऑब्वियसली उनको और सुनाता था कि सुनते जाएं उस हिसाब से करें, और उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, लोगों ने पसंद किया। लेकिन मायरा खान और फवाद खान दोनों ही उस मेयार पर नहीं गए जो पंजाबी ज़ुबान का या क्या उसे कहने एक स्टाइल होता है या एक खुशबू होती है या एक गेस्चर होता है पंजाबी फिल्म का, क्योंकि ये सारी जिंदगी इंग्लिश स्पीकिंग एंड उर्दू स्पीकिंग रहे। ये बच्चे हाँ ये वैसे भी इंग्लिश मीडियम के पढ़े है सारा, और ये दौर ही अब सर वो जो जेन ज़ी और उससे तो लेकिन लेकिन मैंने इसमें एक थोड़ा सा आपको फ़र्क बताऊं कि वो मैं कहा करता हूँ कि कामयाब वही होता है जिसके अंदर पैशन हो। हाँ, पैशन बड़ी चीज़ है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, कि जुनून होना चाहिए काम करने का।